के बहुत घबरा गई थी। आपने मेरा मदद किया, आप भगवान जैसा है। हम लोग अच्छे से यहाँ आ गए हैं अपने घर पे, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। हम अपना दिल से दुआ करता है सुबह साहब जी को भगवान और तरक्की दे। हम लोग को फ्लाइट करके उन्होंने भेजा है, जितना भी खर्च हुआ उन्होंने किया हमारा लिए। सोनू सर रियली गॉड, और हम सोनू सर को कभी भी नहीं भूल सकता जिंदगी में। 4-5 दिनों तक हम लोग सड़कों पर टहलते रहे, बहुत लोगों से मदद मांगी, बहुत लोगों को मैसेज किया, बहुत लोगों को ट्वीट किया, जहाँ से जो हो सकता था वो कोशिश करी, पर कहीं से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। फिर मुझे पता चला कि सोनू सूद सर लोगों को अपने घर भेज रहे हैं। थक हार कर एक दिन मैंने रात को उनको ट्वीट किया और 4 से 5 मिनट के अंदर उनका रिप्लाई मेरे फ़ोन पे आ गया कि मैं वादा करता हूँ तुमको घर जरूर भेजूँगा। कहते हैं बहुत सारे नाम है भगवान के बीच, शंकर जी, राधा कृष्ण, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उस भगवान के नाम के बीच एक और नाम जुड़ चुका है, वो सोनू सूद। सोनू भाई की उम्र लंबी करे अल्लाह ताला, और उनको दिन दूनी रात चौगनी और अच्छा से अच्छा रखे, उनको हर बला हर मुसीबत से बचाए भाई को। सोनू भाई हमारे बहुत अच्छे आदमी, और हम लोग 2 महीने से परेशान थे इधर। नमस्कार। हम सब ने भूखे प्यासे, थके हारे, कोसों पैदल चलते लोगों की तस्वीरें देखी। ये प्रवासी कभी सामान लादे बच्चों को, तो कभी बूढ़े माँ बाप को संभाले नजर आते। कई दिनों तक ये तस्वीरें आती रही। इन तब तस्वीरों ने हम सबको विचलित किया था, लेकिन कुछ ने आगे बढ़कर इनकी मदद की और इनका हौसला बढ़ाया। इनमें से एक नाम है सोनू सूद का, जो फिल्मों के अभिनेता तो हैं, लेकिन असल जिंदगी के हीरो बनकर निकले हैं। बहुतों के लिए ये रियल लाइफ हीरो हैं, भगवान तुल्य हैं। सोनू सूद हमारे साथ मौजूद हैं। सोनू, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। आपने इतने सारे लोगों की मदद की है, दुआएं आपके साथ जरूर हैं। प्रेरणा कैसे मिली आपको? किस तरह, क्या हुआ मन में कि आपने ठानी कि इस तरह से लोगों की मदद करनी है? थैंक यू सो मच निधि फॉर हैविंग मी। तो जैसे आपने बताया कि हर एक इंसान को उन तस्वीरों ने विचलित किया, मुझे भी किया। मैं जब उनको देखता था, लोगों को चलते हुए, उन छोटे छोटे बच्चों को, तो उन बच्चों के चेहरे पे खुशी रहती थी। कुछ बच्चे रोते हुए जाते थे, कुछ मायों की आंखों में आंसू थे, लेकिन बच्चों के चेहरों पे स्माइल। तो मैं सोचता था कि ये वो माँ बाप है जिन्होंने अपने बच्चों को झूठ बोला होगा कि हमारा जो घर है बस यहाँ से पास ही, ये आधा घंटा चलेंगे आ जाएंगे, पर उनको ये नहीं पता कि वो उनको झूठ बोलकर हजारों किलोमीटर लेके जाने वाले हैं। वो बच्चे अपने माँ बाप को इन तकलीफों से गुजरते हुए देखेंगे जब वो इन हाईवेज को चलेंगे, और उन्हें कई बार पुलिस के डंडे खाने पड़ेंगे, कई बार उन्हें भूखा चलना पड़ेगा, कई बार प्यासा चलना पड़ेगा, कुछ माँ बाप अपनी जान भी गंवा देंगे। तो मैं कभी नहीं चाहता था कि ये जो तस्वीरें हैं उनके जहन में पूरी जिंदगी के लिए बस जाए, और वो जब बड़े हों तो उन्हें एक ही चीज याद आएगी, किस तरह अपने माँ बाप के साथ उन्होंने इन हाईवे से दुख देखे और इस देश में उन्होंने दुख देखे। तो मुझे लगा कि इन जो कहानियों को मैं सीमित करना चाहता हूँ, मैं जल्द से जल्द बाहर आकर इन्हें रोकना चाहता हूँ। और फिर मैं हम लोगों ने सोचा, मेरी एक बड़ी करीबी दोस्त है नीति गोयल, हम लोग खाना बहुत बांटते थे बॉम्बे में, और हाईवेज पे बहुत खाना बांटा हम लोगों ने। और उन हाईवेज पे जाने वाले हमने उन परिवारों को रोका, और हमने उनसे वादा किया कि अगर आप हमें 1 से 2 दिन देंगे तो हम आपको बस के थ्रू प्रॉपर परमिशंस लेकर आपको घर भेजेंगे। और हमने वो भेजना शुरू किया, और जिससे ये घर भेजने का दौर शुरू हुआ। सोनू, क्या पहली बार जब आपने लोगों को भेजा, उसके बाद जो लोगों के भावनाएं थी उससे प्रोत्साहित होकर आपने और बार बार लोगों को भेजना चाहा? क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने 1 या 2 बार ही भेजा या 1-2 बसेस को फ्लैग ऑफ किया, कितने हजारों लोगों को आपने भेजा होगा। क्योंकि और आप ये भी बताइए, क्या पूरे देश में लोगों को भेजा कि सिर्फ यूपी बिहार में लोगों को भेजा?
हम लोग अभी करीबन 47,000 लोग हैं, 47,000 लोग जो जा चुके हैं अपने घरों में, और अभी भी हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है। हम लोग रोज लगे हुए हैं। ये सिर्फ यूपी बिहार नहीं, उड़ीसा की बात करें, झारखंड, उत्तराखंड, असम, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लोग हैं। हमने उनको हर जगह पहुंचाया है। जिसने भी हमें मदद की गुहार लगाई, हमने उसे तुरंत, उसको जहां पर भी था वहां से उसे उठाकर जिस घर जाना चाहता था उस घर पहुंचाया। मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने शुरू किया, मुझे याद है कि पहली हमने जो 350 लोग थे वो कर्नाटका भेजे थे। उस समय बहुत सारी स्टेट्स के बॉर्डर सील थे, परमिशन नहीं मिल रही थी। तो मैंने खुद पर्सनली हर एक को फोन करना शुरू किया, उनकी जो परमिशन थी वो लेनी शुरू की, और भेजना जब शुरू किया तो एक ऐसी हवा उठी कि लोगों ने कहा कि कोई इंसान है जो आगे मदद के लिए आया है, शायद हमें पैदल ना चलना पड़े। अब विश्वास करें, मुझे देश भर के कोने से इतने ढाबों, जितने ढाबे पे थे, हाईवे पे या पेट्रोल पंप पे लोग जो चल रहे थे वहां पे रुक गए और उन्होंने बोला कि हम इस पेट्रोल पंप पे हैं, हम संगरूर के पास हैं, हम लोग उड़ीसा के पास यहाँ पर फंसे हुए हैं और हमें यहाँ जाना है। तो हमने उनको वहाँ उन पेट्रोल पंपों से, ढाबों से उठाकर कभी टैक्सीज करवाई, कभी फ्लाइट्स करवाई, कभी ट्रेन करवाई, कभी बसेस करवाई और उनको उनके घरों तक पहुंचाया। तो मुझे लगता है कि एक जो विश्वास की एक डोर बन गई थी हमारे और प्रवासियों के बीच में, जिसके कारण हम लोग ये कर पाए। बिल्कुल, जो आपने विश्वास की डोर की बात कही है उस पर भी पूछूंगी, लेकिन पहले आइए सुन लेते हैं दीपक को। सोनू सूद और उनकी टीम ने दीपक को भेजा मुंबई से फैजाबाद। पहले सुनते हैं दीपक को। मैं अपने घर वापस पहुंच पाया, इसके लिए मैं हमेशा हमेशा सोनू भैया का आभारी रहूँगा। इस मुसीबत में आपने ईश्वर तुल्य जो काम किया है, मेरे लिए नहीं सारे लोगों के लिए, वो जज्बा देखकर मैं आपसे सीखा हूँ हमेशा लोगों की मदद करने की। एक बात मैं अपने दिल से कहना चाहता हूँ, धन्यवाद के लिए शब्द कम है, मैं कुछ कह नहीं सकता आपको, लेकिन मैं सारी दुनिया के सामने एक बात बोलना चाहता हूँ। लोग अपने लोकप्रिय अभिनेताओं को देखने मुंबई में, जैसे मन्नत, यहाँ मैं भी जाता था। अब मुंबई में एक घर और होगा जहाँ यूपी, बिहार, बाहर से आए हुए लोग उस घर के सामने अपने चहेते भगवान, अपने ईश्वर, जिन्होंने उनको इस स्थिति में अपने घरों तक पहुंचाया, अपने परिवारों से मिलवाया, उनको देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए खड़े होंगे। वो सोनू भैया आपका घर होगा। तो सोनू, आप अब तैयार हैं कि आपके घर के बाहर भी बहुत भीड़ लगने वाली है जब ये कोरोना का दौर समाप्त हो जाएगा, जब हम इस महामारी को हरा देंगे, उसके बाद आपको पता है कि आपके घर अब बहुत भारी भीड़ लगेगी, लोग आपके से मिलने आएंगे? मैं तो हमेशा बोलता हूँ, अगर मुझे बुलाओगे तो मैं आपके घर आ जाऊंगा। अभी भी लोग आते हैं, बहुत सारे आते हैं, जरूरत जिनको होती है या फिर कुछ शुक्रिया अदा करने भी आते हैं। पर मुझे लगता है कि मैं शायद मुंबई में इसी काम के लिए आया था। मुझे लगता है कि मैं इतने साल जो मैं जो कुछ मेरे परिवार वालों ने, माता पिता ने, मेरी फैमिली ने, सब लोगों ने मुझे सिखाया, शायद मैं वो इन तक पहुंचने में वो सक्षम हो पाया। वरना मुझे नहीं लगता था कि मैं शायद इस लायक था कि मैं इतने लोगों तक मदद पहुंचा पाता। सुनो, एक और हैं व्यक्ति प्रशांत कुमार प्रधान, जिनको आपने केरल से उड़ीसा पहुंचाया। आइए सुनते हैं पहले प्रशांत को। हमारा लिए सोनू सर रियली गॉड, और हम सोनू सर को कभी भी नहीं भूल सकता है ज़िंदगी में। तो मेरा मम्मी पापा भी बहुत खुश है। मैं, मेरा मम्मी पापा और मैंने और हमारा सब परिवार लोग सोनू सर के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माँ बाप की दुआएं जुड़ी हुई थी और आपने कहा शायद आप इसी काम के लिए आए थे। एक आप इनको जानते हैं, सुरेंद्र रंजन गांधी, जो मुंबई में फंसे हुए थे, इनके पास पैसे समाप्त हो गए थे, आपने इनको अपने घर वापस भेजा है, ये अभी रास्ते में ही हैं। आइए सुन लेते हैं, इन्होंने रास्ते से अपना वीडियो भेजा है। मुझे एक बार बड़ा सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ। अचानक उनका एक फ़ोन आया मेरे पास और बोले आपको कोई परेशानी है, मुझे पता चला है, तो बताइए, मैं आपको भिजवा देता हूँ फ्लाइट से या ट्रेन से। मैंने कहा भाई ट्रेन फ्लाइट तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि सब बंद है, उधर कोई भी नहीं जा रही है, मैं बाई रोड जाना चाहता हूँ, तो चला जाऊँगा। मैं स्पॉन्सर कर देता हूँ, मना नहीं कर देता। उन्होंने मुझे बाई रोड भेजने का इंतजाम कर दिया। तो सोनू, इनकी भी मदद की और आपकी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन आपने इनको फ़ोन किया जैसे इन्होंने बताया,
क्या हुआ था, क्या बातचीत हुई आपकी और इनकी मदद करने के लिए भी आपने सोचा? सराहनीय है। देखिए, मुझे कोई भी फोन करता है, आप विश्वास करें, मैं 20-22 घंटे जागता हूँ दिन के अंदर, लोगों से बात करता हूँ, कांटेक्ट करता हूँ, जिसको भी तकलीफ होती है अपनी खुद से फोन करता हूँ उनको। जब सुरेंद्र जी का मुझे पता चला तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि मैं इनसे पूछूं, कहीं इनको बुरा न लगे कि एक एक्टर दूसरे से बात कर रहे हैं या कुछ जरूरत की बात पूछ रहे हैं। मैंने उनसे ही पूछा कि सर, मुझे पता लगा आप घर जाना चाहते हैं, बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, कैसे जोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे से मुझे आप गाड़ी भिजवा देंगे तो मैं घर चले जाऊंगा। तो मैंने बोला कि सर आप फोन मारिए, गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी। और उन्होंने अभी वो घर पहुंच गए हैं। तो अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं देखिए, जब माँ बाप आपके बच्चों का इंतजार करते हैं, जब बच्चे बड़ों का इंतजार करते हैं घर आने का, तो उस समय जो खुशी होती है उसको मैं जानता हूँ। क्योंकि मैं जब पढ़ाई करता था, इंजीनियरिंग करता था, मैं पंजाब जाता तो मेरी मदर बड़ी खुश होती थी, 2-3 दिन एक्साइटेड रहती थी कि मेरा बेटा आने वाला है। और वही हर एक पूरे देश का हाल है। पूरे देश के लोग जो है, माँ बाप अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं कि घर आएंगे या नहीं आएंगे, या पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। और आज वो पहुंच रहे हैं घर में। तो मुझे लगता है कि मैं भी शायद उनके परिवार का हिस्सा बन गया हूँ, उनकी खुशियों का, उनकी दुआओं का, उनकी प्रेयर्स का हिस्सा बन गया हूँ। तो इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई अच्छा काम हो सकता है। आपने एक और माँ की मदद की है, रेनू बर्मन है, चेन्नई में फंस गई थी, अपने बच्चे से शायद नहीं मिल पा रही थी और ये बहुत घबराई हुई थी। आइए सुन लेते हैं रेनू का क्या कहना। मैं यहाँ चेन्नई काम करने के लिए आई थी, 3 महीना हुआ काम कर रही थी। फिर लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होके मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत रो रही थी यहाँ रूम पे बैठ के। मैं क्या करूँ, अब मैं जा नहीं सकूँगा, मेरे बेटे को कभी नहीं देख सकूँगा बोल के बहुत घबरा गई थी। आपने मेरा मदद किया, आप भगवान जैसा है, आपने मेरा मदद किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं इधर ही हूँ अपना बोरीवली स्टेशन पे। किधर लोग आप? किधर हो? कौन है? बोलो ना आप इधर। आपको पैसे चला गया। आपकी इंडस्ट्री के कुछ बड़े नाम, ऐसा लगता है कि आप ही से प्रेरणा हासिल की होगी उन्होंने भी एक तरह से फॉलो किया आपको। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे कारण या मुझे सोचकर कुछ 100 परिवार और अपने परिवार वालों से मिल पाए तो बहुत अच्छा है। मुझे दिल्ली में किसी ने भेजा कि 2 लड़कियां थी, उन्होंने फंड्स इकट्ठे करके एक बस की और उन्होंने करीबन 50 लोगों को घर भेजा और उन्होंने मुझे उसका फोटोग्राफ और वीडियो भेजा। मुझे लगा कि मैं शायद उनको एक मैसेज दे पाया और वो 50 लोग गए। उड़ीसा में एक बहुत बड़े एक्टर हैं सभ्या, उन्होंने कुछ बसों से लोगों को भेजा। उन्होंने बोला मुझे किया कि मैं आपसे प्रेरित होकर भेजा। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ प्रेरणा की बात नहीं है, एक सोच की बात है। और अगर सबके अंदर आ रही है और उनके कारण लोग घरों में पहुंच पा रहे हैं तो मुझे तो अच्छा है कि जितने मेरे हाथ और जुड़ते रहेंगे हम लोग, और लोगों की जो मुश्किलें हैं, उनके जो दुख हैं और कम करते रहेंगे। अब सावित्री को सुन लेते हैं। इनके 3 बच्चे हैं, 5 महीने का भी बच्चा था। कैसे मदद की आपने इनकी, आइए सावित्री को सुनते हैं। लॉकडाउन खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था और हमारी परेशानी बढ़ते जा रही थी, तो आपका किसी ने नंबर दिया और आपसे मेरा कांटेक्ट हो चुका और मैडम से बात हुई, मैडम ने हमारा किया और हम लोग को रास्ते में भी कोई मुसीबत नहीं आई। हम लोग अच्छे से यहाँ आ गए हैं अपने घर पे। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। कुछ देर पहले आपने ये कहा था कि शायद आप किसी काम के लिए आए थे। अमूमन जो आपने काम किया है, जो कर दिखाया है, वो नेताओं से उम्मीद की जाती है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो नेताओं को चुनकर लाते हैं, वोट देते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे। लेकिन आपने जिस तरह से मदद की है, क्या आपका मन करता है या भविष्य में आपको लगता है कि आप राजनीति में आना चाहिए? क्योंकि आप जैसे लोग राजनीति में आएंगे तो शायद जमीनी स्थिति और सुधरेगी। देखिए, मैं जो कर पाया, मैं राजनीति में नहीं था, शायद मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे किसी से पूछना नहीं था। मुझे नहीं पता कि मैं कभी राजनीति में आना चाहता हूँ नहीं, पर एज एन एक्टर अभी जो सफर है बहुत लंबा है, बहुत कुछ अभी एज एन एक्टर करना बाकी है। लेकिन जो मैं एज एन एक्टर कर पाता हूँ, ऐसे पॉलिटिशियन भी कर पाता है, तो कोई फर्क नहीं है, एज लॉन्ग एज मैं लोगों तक मदद पहुंचा सकता हूँ। अब आखिर में एक मनीष गुप्ता हैं, वो भी बिहार से मुंबई आए थे एक्टर बनने के लिए, आपने उनको सुरक्षित पहुंचा दिया। सुन लेते हैं आखिर में मनीष को। एक मेरे लिए भगवान बन के आए, एक इंसान जो कि फरिश्ते हैं मेरे लिए,
उस भगवान ने एक बेटे को माँ से मिलाया। उस भगवान ने कई परिवारों को एक जगह किया। उस भगवान ने कई भाई बहनों को उसके घर पहुंचाया। उस भगवान ने कई माँ को अपने बेटे के पास पहुंचाया। उस भगवान ने हम जैसे बेटे को उनके माँ के पास पहुंचाया। कहते हैं बहुत सारे नाम है भगवान के बीच, शंकर जी, राधा, कृष्ण, बहुत सारे नाम है, लेकिन उस भगवान के नाम के बीच एक और नाम जुड़ चुका है, वो सोनू सूद है। सोनू, क्या कहना चाहेंगे आप ये वीडियो देखने के बाद? मैं देखिए बहुत ही एक आम इंसान, आम से भी ज्यादा आम इंसान, लेकिन जब इतना प्यार मिलता है मुझे और लगता है कि शायद और जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं जिन तक हमें पहुंचना है। मैं कैसे पहुंचूं उन तक, मैं कई बार हेल्पलेस फील करता हूं। मैं मुझे याद है मनीष फंसे हुए थे, सड़कों पर थे और सो रहे थे, उनके पास जगह नहीं थी। मैं उनको बोला कि आज रात कैसे भी आप काट लीजिए और मैं कल आपको वापस आपके घर जरूर पहुंचा दूंगा। मुझे ऐसा मैं कल परसों बारिश हो रही थी मुंबई में, घाटकोपर में लोग फंसे हुए थे। मैं उनको उठा के वहां से उठाया गाड़ी से, उनको अपने और मेरा होटल है वहां पे उनको ठहराया, अभी वो कलकत्ता उनको भेजा। तो मुझे लगता है ऐसे हजारों लाखों परिवार वाले लोग हैं जो कहीं फंसे हुए हैं और मुझे इतना हेल्पलेस लगता है। काश मेरे और 10 हाथ होते, 20 हाथ होते और मैं उनको मदद पहुंचा सकता। लेकिन मुझे लगता है कि इन्हीं लोगों का प्यार है कि मैं आज आपके सामने हूँ या लोगों तक मदद पहुंचा पा रहा हूँ या मैं लोगों से बात कर पा रहा हूँ। बट सफर अभी भी बहुत लंबा है, बहुत सारे लोगों को अभी हमारी जरूरत है और उसी जरूरत तक पहुंचने के लिए मैं भगवान से हमेशा बोलता हूँ कि कोई ऐसा मिस ना हो जाए मेरे से कि जिसको मैं हेल्प करना चाहता हूँ और वो मेरे तक पहुंच ना पाए। बस उसी की कोशिश में लगा रहता हूँ। बिल्कुल सोनू, और आप बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोगों की तरफ से आपका कि जिस तरह से आपने बाहर निकल कर हौसला दिखाया और लोगों की मदद की है, और ऐसे ही आप मदद करते रहिए। इसी के लिए हम आपको शुभकामनाएं दे सकते हैं। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार।